नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसीएन न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। नजर डालते खबरों पर। वित्त मंत्री ओम प्रकाश चौधरी रविवार को सुबह सुबह सब्जी फल मंडी पहुंचे। उन्होंने रायगढ़ की पटेल पाली सब्जी एवं फल मंडी का निरीक्षण किया। इस मंडी को प्रदेश की मॉडल मंडी बनाने की योजना है। इस संबंध में उन्होंने किसानों, व्यापारियों और विक्रेताओं से चर्चा की। मंडी में बिजली, पानी व शेड जैसी सभी सुविधाओं के साथ इसे व्यवस्थित किया जाएगा। मंडी निरीक्षण के बाद मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि रायगढ़ की पटेल पाली सब्जी एवं फल मंडी का आज सुबह निरीक्षण किया। इसे प्रदेश की मॉडल मंडी बनाने की योजना है। इस संबंध में किसानों, व्यापारियों और विक्रेताओं से चर्चा हुई। मंडी में बिजली, पानी व शेड जैसी सभी सुविधाओं के साथ इसे व्यवस्थित किया जाएगा। रायगढ़ जिले का ये जो पटेल पाली मंडी है, ये सबसे प्रमुख मंडी है। यहाँ सब्जी की दृष्टि से और फलों की दृष्टि से भी कई काम यहाँ पर होते हैं और इसको हम चाह रहे हैं कि पूरे प्रदेश के एक अच्छे मॉडल मंडी के रूप में इसको विकसित किया जाए, ताकि आसपास के गांव से जो किसान भाई आते हैं, सुबह 3 बजे से यहाँ पे पूरे कार्यकलाप चालू हो जाता है और सुबह 3 बजे से 6-7 बजे तक पूरा ये काम चलता है। तो जो गांव-गांव से किसान भाई आते हैं, यहाँ पे रायगढ़ से आसपास से पूरे व्यापारी साथी आते हैं जो सब्जी का, फल का काम करते हैं, उन लोगों को पूरी सुविधा दी जा सके, इसके लिए एक मॉडल मंडी का स्वरूप इसको दिया जाएगा, जिसमें पेयजल व्यवस्था, स्वच्छता व्यवस्था, गार्बेज मैनेजमेंट, गार्बेज को कंपोस्ट में, खाद में परिवर्तित करने का पूरा सिस्टम और लाइट, हाई मास्क लाइटें और अच्छे तरह से शेड बन जाए, अच्छे फ्लोर बन जाए। इन सब के लिए पूरे एक मॉडल मंडी की व्यवस्था करने के लिए प्लानिंग करने की दृष्टि से प्रशासन के सभी लोगों के साथ, नगर निगम आयुक्त और जिला प्रशासन के प्रतिनिधि और जो मंडी के जो हमारे व्यापारी साथी हैं, उनके साथ सबके साथ मिलकर के चर्चा कर रहे हैं ताकि एक बेस्ट आउटकम आ सके। नक्सलियों के बीच फूट पर छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि नक्सलियों के बीच विचारधाराओं का बंटवारा हो गया है। एक समूह उन लोगों का है जो विकास चाहते हैं। सरकार ने उन्हें आश्वासन दिया है कि वह उनका समर्थन करेंगे। इस विभाजन का कारण ये है कि कुछ लोग अपना लाभ चाहते हैं, उन्हें क्षेत्र के विकास की परवाह नहीं है। काफी चीजें पता चली हैं, काफी बातें सामने हैं। इसमें दो भाग ऐसे हो गए, दो भेद ऐसे उनके बीच में हो गए हैं। कुछ को बहुत ज्यादा दुख है इन विषयों का, जो कुछ हो रहा है। वो विकास के साथ चलना भी चाहते हैं, विकास के मार्ग पर आगे बढ़ना भी चाहते हैं, और वो नहीं हो पा रहा है क्योंकि विभिन्न मामलों को लेकर फंस गए हैं। सरकार का बहुत स्पष्ट संदेश भी है उनको, सरकार पूरा साथ देगी, उनकी सुरक्षा की पूरी की चिंता की जाएगी। और उनके बीच में भेद उत्पन्न हो गया, ये बात तो तय है, वो सभी जानते हैं आज के डेट में। कारण ऐसा है कि कुछ लोगों का स्वार्थ है, वो अपने ही जगह करना चाहते हैं, उनको प्रेम स्नेह क्षेत्र से नहीं है, और बाकी लोग हैं जो स्थानीय हैं तो उनके मन में वो भाव है। स्वतंत्रता सप्ताह और हर घर तिरंगा अभियान के तहत दुर्ग नगर निगम ने बाइक रैली निकाली। इस दौरान निगम आयुक्त ने सभी को शपथ दिलाई। स्वतंत्रता सप्ताह 9 अगस्त से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा कार्यक्रम के तहत सफल क्रियान्वयन के लिए राज्य शासन के आदेश एवं कलेक्टर सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी के दिशा निर्देश पर नगर पालिका निगम में हर घर तिरंगा मोटरसाइकिल रैली का शुभारंभ आयुक्त लोकेश चंद्राकर के द्वारा किया गया। आजादी का अमृत महोत्सव हर घर तिरंगा अभियान का आयोजन 9 अगस्त से 15 अगस्त तक शहर, प्रदेश एवं देश भर में होना है। इस अभियान का उद्देश्य व्यक्तियों को प्रेरित करना है कि वे अपने आवासों पर गर्व से राष्ट्रीय ध्वज प्रदर्शित करें। आयुक्त लोकेश चंद्राकर के नेतृत्व में स्वास्थ्य अधिकारी जावेद अली, शोएब अहमद, सूरज सारथी सहित निगम के अमला व कर्मशाला टीम द्वारा मोटरसाइकिल रैली निगम कार्यालय से पटेल चौक तक होती हुई स्टेशन रोड सहित अन्य जगहों तक वापस रैली निगम कार्यालय पहुंची। इस मौके पर आयुक्त लोकेश चंद्राकर ने तिरंगा शपथ दिलाई।
इस दौरान उन्होंने इस राष्ट्रव्यापी अभियान में शहर के सभी नागरिकों से अपील की है कि वे 9 अगस्त से 15 अगस्त तक अपने घरों, कार्यालयों आदि पर राष्ट्रीय ध्वज फहराकर हर घर तिरंगा अभियान के जश्न में शामिल हों। आयुक्त लोकेश चंद्राकर ने अमले के साथ हर घर तिरंगा अभियान के तहत जागरूकता रैली मोटरसाइकिल में निकाली, जिसमें जोर शोर से भारत माँ के जयकारे लगाए गए। यह अभियान नागरिकों के दिलों में देशभक्ति की भावना पैदा करने के साथ ही राष्ट्रीय ध्वज के प्रति जागरूकता बढ़ाने का काम करेगा। हर भारतवासी को अपने घर में तिरंगा फहराने के लिए अधिक से अधिक प्रोत्साहित करना इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है। एसीएन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। रवि साड़ी एम्पोरियम, जी हाँ, जयपुर की रवि साड़ी एम्पोरियम की साड़ियों की विशाल रेंज और अनेकों वैरायटियां अब दुर्ग शहर में भी उपलब्ध। जयपुर की साड़ियों में शिफॉन, ऑर्गेन्जा, सिल्क, कोटा कॉटन, चंदेरी और जॉर्जेट। मनपसंद कलर व बेहद किफायती दरों पर रवि साड़ी एम्पोरियम की जयपुरी साड़ियों की विशाल श्रृंखला के छत्तीसगढ़ के अधिकृत थोक विक्रेता बर्मेचा टेक्सटाइल में महिलाओं की मनपसंद जयपुरी साड़ियां उपलब्ध है। बता दें, केवल व्यापारी व दुकानदार बंधु ही संपर्क करें। हमारा पता अधिकृत थोक विक्रेता बर्मेचा टेक्सटाइल, दिगंबर जैन मंदिर रोड, गांधी चौक, दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 9039879080। दुल्हन वही जो पिया मन भाए, साड़ियाँ वही जो हर नारी को सुहाए। जी हाँ, पूजा अर्चना साड़ियाँ। भारतीय नारी की पहचान पूजा अर्चना साड़ियाँ, आकर्षक, मनपसंद, अनेक रंगों में उपलब्ध। अवसर कोई भी हो, पहने पूजा अर्चना साड़ियाँ। जी हाँ, भारतीय नारी की पहचान पूजा अर्चना साड़ियाँ। सिर्फ व्यापारी बंधु ही पधारें। अधिकृत विक्रेता बर्मेचा टेक्सटाइल, दिगंबर जैन मंदिर रोड, गांधी चौक, दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 9039879080।
पनेसर कंबाइन हार्वेस्टर, टेक्नोलॉजी में है दम, खुशहाली रहे हर कदम। पनेसर एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड भारत की हाईटेक कृषि इम्प्लीमेंट्स बनाने वाली एक अग्रणी कंपनी है। पनेसर एग्रोटेक को विकसित कंपनियों में शुमार करने वाले मुख्य बिंदु है लीडर इन एग्रो सेक्टर, वर्ल्ड क्लास मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, बारीकी से जांची परखी और क्वालिटी पैरामीटर पर खरी हर मशीन, पूरी तरह ट्रेन्ड मैन पावर, अल्ट्रा मॉडर्न टेक्नोलॉजी से तैयार 24 घंटे उपलब्ध ग्राहक सेवा, कंबाइन हार्वेस्टर एवं कृषि इम्प्लीमेंट्स में पूरी रेंज। पंजाब राज्य को एक तरफ भारत का अन्न भंडारण पूरा करने में अग्रणी माना जाता है, तो दूसरी ओर कृषि टेक्नोलॉजी में भी पंजाब नंबर 1 पोजीशन पर रहा है। कंबाइन हार्वेस्टर और कृषि यंत्रों की श्रेणी में पनेसर एग्रोटेक का नाम हर उन्नत किसान बड़ी शान से लेता है। इसका कारण है कि पनेसर कृषि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हमेशा एक कदम आगे रहता है, क्योंकि इसके पास है स्पेशल रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। हमारे अनुसंधान एवं विकास विभाग में हमारे पास विशेषज्ञों और इंजीनियरों की शीर्ष टीम है, जिन्होंने विभिन्न कृषि उपकरणों में अग्रणी काम किया है। वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, मशीनरी प्लांट पूरी तरह से उच्च तकनीक मशीनरी और ऑटोमेटेड प्रणाली से सुसज्जित है। हमारे पास इन हाउस CNC मशीनें, VMC मशीनें, शॉर्ट ब्लास्टिंग सेक्शन, विशेष प्रकार के उपकरणों के साथ असेंबली लाइन और न्यूनतम समय में उच्च उत्पादकता वाली क्षमता है। हमारे पास लेजर प्लाज्मा कटिंग मशीन, हाइड्रोलिक प्रेस और शेयरिंग बेंडिंग मशीनें भी शामिल है, जो मानवीय गलतियों की संभावना को कम करती है और उत्पादन और गुणवत्ता के लेवल को बढ़ाती है। हमारे पास इन हाउस पाउडर कोटिंग सुविधा भी है, जो उत्पाद की गुणवत्ता को बढ़ाती है और एक टिकाऊ मजबूत फिनिश छोड़ती है। हमारी पाउडर कोटिंग लचीलेपन के साथ साथ इंसुलेशन गुण प्रदान करते हुए धूल, नमी और गर्मी से बेहतर सुरक्षा प्रदान करना सुनिश्चित करती है। आइए अब पनेसर कंबाइन की विशेषताओं के बारे में जानते हैं। पनेसर कंबाइन में किसान भाइयों को 8 फीट से लेकर 14 फीट तक हर साइज में कटर बार उपलब्ध है। पनेसर कंबाइन में इंजन की पावर में आप 74 HP से लेकर 133 HP तक कोई भी ऑप्शन ले सकते हैं। पनेसर कृषि यंत्रों के उपयोग से खेतों में आपको प्रति एकड़ अधिक पैदावार मिलेगी। पनेसर कंबाइन की ग्राउंड क्लियरेंस अधिक होने के कारण ये बहुत आसानी से गिरी हुई फसलों की कटाई कर सकती है, जिससे किसान भाइयों को अत्यधिक लाभ मिलेगा। मशीन द्वारा फसल की कटाई के साथ साथ सफाई के लिए आधुनिक तकनीक प्रयोग में लाई गई है, जिससे दानों की सफाई भी आपको बाकी कंपनियों से बेहतर मिलेगी। मशीन में ग्रेन ब्रेकेज ना के बराबर होती है, जिससे दानों का नुकसान बिल्कुल भी नहीं होता। अतिरिक्त वियर एंड टियर से किसान भाइयों को बचाए रखने के लिए पनेसर कंबाइन में ज्यादा घिसाई वाले पार्ट्स उच्च क्वालिटी स्टेनलेस स्टील से निर्मित किए गए हैं। मशीन में उच्च स्तरीय कंप्यूटराइज्ड बैलेंसिंग पार्ट्स यूज किए जाते हैं, जिससे मशीन स्मूथली काम करती है। रात के समय में कंबाइन को आसानी से चलाया जा सके, इसके लिए कटर बार में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। पनेसर कंबाइन के स्पेयर्स देश भर में मार्केट में सब जगह आसानी से उपलब्ध है। इसकी ग्राउंड क्लियरेंस बहुत बढ़िया है, जिससे ऊंचे नीचे खेतों में भी आसानी से बढ़िया काम किया जा सकता है। पनेसर एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड की सभी मशीनें भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हैं। पनेसर एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड किसान भाइयों के लिए हाई क्वालिटी वाले कृषि इम्प्लीमेंट्स एवं कंबाइन हार्वेस्टर उपलब्ध करवाने के लिए हमेशा वचनबद्ध है। धन्यवाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ग्राम उतई में गोंडवाना विकास समिति द्वारा आयोजित विश्व आदिवासी दिवस समारोह में शामिल हुए विधायक ललित चंद्राकर। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रकृति के सच्चे संवाहक है आदिवासी समाज। दुर्ग ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम उतई में गोंडवाना विकास समिति द्वारा आयोजित विश्व आदिवासी दिवस समारोह कार्यक्रम बड़ी ही धूमधाम से संपन्न हुआ। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में दुर्ग ग्रामीण विधायक ललित चंद्राकर विशेष रूप से शामिल हुए और सभी को विश्व आदिवासी दिवस की शुभकामनाएं उन्होंने दी। इस दौरान संस्कृति और परंपरा के अनुरूप पारंपरिक परिधान के साथ आदिवासी समाज के लोग बड़ी संख्या में रैली में शामिल हुए और नगर भ्रमण किया।
योगेश कोराटे आपके विचार में आगे के कार्यक्रम बहुत गति में और माननीय विधायक महोदय जी का स्वल्प आगे की व्यवस्था। इस मौके पर सभा को संबोधित करते हुए विधायक ललित चंद्राकर ने विश्व आदिवासी दिवस की बधाइयां देकर आदिवासी महापुरुषों को नमन और आदिवासी समुदायों की भाषा, जीवन शैली, पर्यावरण से प्रेम और कलाओं को संरक्षित और संवर्धित करने का संकल्प लेकर एक पेड़ मां के नाम विश्वव्यापी अभियान का हिस्सा बनिए और एक पेड़ अवश्य रूप से लगाने की अपील की। उसका संरक्षण और संवर्धन करने का आह्वान भी किया। इस मौके पर विधायक ललित चंद्राकर ने कहा कि कला, जीवन शैली, वेशभूषा और सांस्कृतिक विविधताओं को समेटे हुए आदिवासी भाई बहन सदियों से जल, जंगल, जमीन के संरक्षण में अपना सब कुछ न्यौछावर करने वाले प्रकृति के सच्चे संवाहक है। आदिवासी हमारी प्राचीन परंपराओं एवं ऐतिहासिक संस्कृति के प्रतीक हैं। आज अगर जल, जमीन और जंगल बचा है, इसमें सबसे बड़ा योगदान आदिवासी समाज का है। एसीएन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। दुर्ग के प्राथमिक स्कूल के न्योता भोजन कार्यक्रम में पहुंचे शहर विधायक गजेंद्र यादव ने बच्चों के संग भोजन किया। इस दौरान विधायक ने पढ़ाई के बारे में बच्चों को प्रोत्साहित भी किया। दुर्ग के शनिचरी बाजार स्थित प्राथमिक स्कूल में आयोजित न्योता भोजन कार्यक्रम में विधायक गजेंद्र यादव पहुंचे और बच्चों के संग भोजन किया। उन्होंने पौष्टिक खान पान, स्वच्छता और पढ़ाई के बारे में बच्चों को प्रोत्साहित भी किया। इस दौरान इसके पूर्व विधायक श्री यादव ने स्कूल के बच्चों को भोजन परोसे। न्योता कार्यक्रम में बच्चों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री पोषण अभियान के अंतर्गत सरदार वल्लभ भाई पटेल शासकीय प्राथमिक स्कूल में न्योता भोजन कार्यक्रम में विधायक गजेंद्र यादव शामिल हुए और उन्होंने बच्चों को छत्तीसगढ़ में न्योता के बारे में बताया और बच्चों को भोजन परोसकर स्वयं भी उनके साथ भोजन किया। विधायक गजेंद्र यादव को अपने बीच पाकर बच्चे भी काफी उत्साहित और खुश नजर आए। इस दौरान विधायक ने प्राथमिक स्कूल के बच्चों के साथ चर्चा करते हुए पढ़ाई लिखाई, खान पान और स्वच्छता के बारे में बताया। साथ ही बच्चों को प्रेरित करते हुए लक्ष्य बनाकर पढ़ाई करने की कहा और स्वस्थ और सेहतमंद बनने के लिए कहा और खेल और योग प्राणायाम करने को कहा। इस दौरान उन्होंने स्कूल के शिक्षकों को पढ़ाई के साथ नैतिक मूल्यों की जानकारी देने कहा। बच्चों संग भोजन पश्चात विधायक गजेंद्र यादव बच्चों के साथ उनके क्लासरूम के साथ ही स्कूल परिसर का भ्रमण करते नजर आए। कार्यक्रम में प्राचार्य नितिन अग्रवाल, शिक्षक नीलिमा श्रीवास्तव, सुषमा साहू, रविंद्र विश्वकर्मा, गोविंद बघेल, पार्षद शेखर चंद्राकर, काशीराम कोसरे, मदन जैन, पूर्व पार्षद चैन सुख भट्टड़, अनिकेत यादव, बंटी शर्मा विशेष रूप से शामिल रहे। एसीएन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ।
श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी, जी हाँ, सत्र 2024-25 के लिए प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ है। डिप्लोमा इन फार्मेसी एवं बैचलर ऑफ फार्मेसी के लिए प्रवेश प्रारंभ है। बिना PPHD दिए सीधा प्रवेश। इतना ही नहीं, 10वीं और 12वीं में गणित और विज्ञान के छात्रों के लिए सुनहरा अवसर है। सीमित समय, सीमित सीटें। अगर है सपनों को पूरा करना तो भरना होगा ऊंची उड़ान। जल्दी करें, प्रवेश प्रारंभ है। प्रेजेंटली शंकराचार्य ग्रुप के अंदर 4 फार्मेसी कॉलेजेस हैं। इन चारों फार्मेसी कॉलेजेस में डिप्लोमा इन फार्मेसी एंड बैचलर ऑफ फार्मेसी की कोर्सेज रन होती हैं। साथ में मास्टर्स इन फार्मेसी एंड PhD की कोर्सेज भी हम ऑफर करते हैं। शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के अंदर ये चारों कॉलेज एफिलिएटेड हैं एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने चारों कॉलेजेस को अनुमोदन दिया है। जैसे कि आप जानते हैं, शंकराचार्य ग्रुप is famous for its infrastructure, its faculty, its students group, and in every aspect we are on top as from 2008. So in this year also, अगर आप चाहते हैं कि आप 12th के बाद साइंस में आपके भविष्य बनाना चाहते हैं तो शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में एक बार जरूर आए। फार्मेसी कोर्स में अभी डायरेक्ट एडमिशन 12th की परसेंट बेसिस पे दिया जा रहा है, तो जल्द से जल्द संपर्क करें। तो एडमिशन हेतु जल्दी करें। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी, भिलाई, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9977258200।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। शहर में यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए दुर्ग विधायक गजेंद्र यादव ने ई रिक्शा चालकों के लिए वर्दी प्रदान कर ट्रैफिक विभाग के अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया है कि सभी रिक्शा वालों को पंजीकृत कर रिक्शा की नंबरिंग कराने की पहल करने की बात उन्होंने कही। दुर्ग शहर के ई रिक्शा चालक अब वर्दी में नजर आएंगे और उनके पास पहचान पत्र भी होगा। जी हां, शहर में यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए विधायक गजेंद्र यादव ने ई रिक्शा चालकों को वर्दी प्रदान की है। ट्रैफिक विभाग के अधिकारी सभी रिक्शा वालों को पंजीकृत कर रिक्शा की नंबरिंग भी करेंगे। आपको बता दें कि ई रिक्शा चालक कल्याण संघ दुर्ग के सदस्यों को विधायक गजेंद्र यादव वर्दी वितरण किया है। संघ के अध्यक्ष विक्रम मजुमदार ने बताया कि संगठन से जुड़े लगभग 50 ई रिक्शा चालकों को विधायक द्वारा 2 चरणों में वर्दी और परिचय पत्र का वितरण किया जा चुका है। ई रिक्शा चालकों ने विधायक को विश्वास दिलाया कि सड़क पर वाहन चलाते समय नशा पान नहीं करेंगे, ट्रैफिक नियमों का पालन और यात्रियों से अच्छा व्यवहार करेंगे। 10 बजे बैठेंगे कल। तो गाड़ी बन जाए हमारे। हाँ। अब शहर के नागरिक बेफिक्र होकर सफर तय कर सकेंगे क्योंकि विधायक की पहल से मिले खाकी रंग की वर्दी के साथ उनका नाम, मोबाइल नंबर, पता की जानकारी, लिखित पहचान पत्र भी दिया गया है। इससे पुलिस द्वारा चालानी कार्रवाई और चालक और यात्री के बीच किसी प्रकार के विवाद की स्थिति में पहचान पत्र से उन पर शिकंजा भी कसने में सहायता मिलेगी। इस दौरान विधायक गजेंद्र यादव ने सभी ई रिक्शा चालकों को संगठन से जोड़ने अपील की ताकि शहर में चलने वाले सभी ई रिक्शा चालक को पंजीकृत किया जा सके। उन्होंने सभी को शासन की योजनाओं का लाभ लेने प्रेरित किया। इस दौरान पार्षद मीना सिंह और उमेश यादव शामिल रहे। एसीएन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। बस्तर जिले की नगरनार थाना पुलिस ने थाना क्षेत्र स्थित चिलकुटी ढाबा के पास रोड किनारे बस का इंतजार कर रहे 2 संदिग्ध युवकों को पकड़कर उनके पास रखे बैग से लगभग 2.5 लाख रुपए कीमत का 24 किलो गांजा बरामद कर दोनों गांजा तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। उड़ीसा से होने वाले अवैध पदार्थ गांजा की तस्करी को रोकने एवं प्रभावी कार्रवाई करने पुलिस अधीक्षक शलभ कुमार सिन्हा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महेश्वर नाग के पर्यवेक्षण में एवं नगर पुलिस अधीक्षक दिलीप कुशले के दिशा निर्देश पर थाना प्रभारी नगरनार निरीक्षक टामेश्वर चौहान के नेतृत्व में टीम गठित कर तस्करों पर लगाम कस रखी है। इसी बीच पुलिस ने मुखबिर की सूचना चिलकुटी ढाबा के पास रोड किनारे बस का इंतजार कर रहे 2 युवकों रोहित कटारिया तथा अजय निनामा के बैग की तलाशी लेकर आरोपियों के कब्जे से कुल 24 किलो मादक पदार्थ गांजा जिसकी कीमत 2,43,000 रुपए है उसे बरामद किया और आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस को 2 अंतर्राज्यीय गांजा तस्कर को पकड़ने में सफलता मिली है। कल चिलकुटी ढाबा के पास में ये 2 आरोपी, एक का नाम रोहित कटारिया है और एक अजय नीनामा है जो कि धार एमपी के रहने वाले हैं। ये उक्त ढाबा के पास में रायपुर जाने की फिराक में थे और बस का इंतजार कर रहे थे। तभी मुखबिर से सूचना मिली और पुलिस ने जाकर वहां दबिश दिया। पुलिस ने जब उनको जामा तलाशी लिया तो उनके कब्जे से लगभग 25 किलो गांजा जिसका बाजारू मूल्य लगभग 2,40,000 है और उनके कब्जे से 2 स्मार्टफोन भी बरामद हुए हैं जिसे प्रक्रिया के तहत जब्त किया गया है और इन दोनों आरोपियों को न्यायिक रिमांड में भेजा जा रहा है। 20 का एनडीपीएस की कार्रवाई की गई है और दोनों ही आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर भेजा जा रहा है। इसी के साथ ही आपसे लेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। नमस्कार।